जय श्री गणेश मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो सनातन धर्म से शुरू से, जब से परमात्मा ने अपना ज्ञान वेदों के रूप में ऋषियों के ऊपर प्रकट किया, तब से वेदों में ही नक्षत्रों का, ग्रह नक्षत्रों का जिक्र है। आदि काव्य जिसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, जिसमें परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र का पूर्ण अवतार में कथा है, उसमें भी उनके जन्म समय का ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन है। सनातन धर्म से योग ध्यान के साथ ही ज्योतिष प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। जब से ज्ञान का आविर्भाव हुआ, तभी से ज्योतिष उससे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि जो हम संख्या जो गणना करते हैं, जिसे डिजिट्स कहते हैं, अंक कहते हैं 0 से 9 तक, उसे भी इजाद ज्योतिष की प्रगति के लिए किया गया, ज्योतिष की गणना के लिए किया गया। ज्योतिष का प्रयोग हमारे ऋषियों ने जन कल्याण के लिए किया, मानवता की मदद के लिए किया, मानवता को और सुंदर बनाने के लिए किया। लेकिन अफसोस है कि ज्योतिष बाद में आते आते एक ठगी का, एक स्वार्थ का जरिया भी बन गया, जिसके कारण यह बदनाम हुआ, क्योंकि लोगों ने उसका दुरुपयोग शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष में कुछ भी नहीं है। ज्योतिष एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया गया विषय है। ज्योतिष को लेकर जन सामान्य में कई भ्रांतियां हैं। इस चैनल का माध्यम ज्योतिष और सनातन धर्म, मूलतः सनातन धर्म, इसके विविध आयाम हैं, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, उसी का एक अंग है ज्योतिष। इस चैनल का माध्यम है सनातन धर्म के उन तत्वों को सही स्वरूप में सामने लाने का प्रयास किया जाए। तो ज्योतिष के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ज्योतिष को लेकर सार्थक चर्चा होगी, ज्योतिष का अध्ययन किया जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिषी के बजाय खुद ही वो अपनी कुंडली समझना सीखें और उनको किसी और पर ज़्यादा निर्भर ना होना पड़े। ज्योतिष के प्रतिपादक जिस प्रकार वैसे योग तो आदि योगी शिव जी से माना जाता है, शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन उसमें मोटा मोटा काम करने वाले और आगे उसको व्यवस्थित रूप से जनता के सामने लाने वाले जो ऋषि हैं, जैसे पतंजलि हैं, वैसे ही ज्योतिष के प्रतिपादक जो व्यवस्थित हम माने जाते हैं, जिनका शास्त्र बृहद पाराशरी, वो है ऋषि पाराशर। तो वे हमारे आदि गुरु हैं ज्योतिष के। हम उनको प्रणाम करते हुए इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ और बातें मैं आपसे कहूँ इस विषय में कि ज्योतिष को लेकर ज्योतिषी आमतौर पर कहते हैं कि यह एक विज्ञान है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विज्ञान की एक मान्यता है। नास्तिक व्यक्ति भी कहता है कि विज्ञान में मेरा विश्वास है। विज्ञान एक सर्वमान्य हो गया है। विज्ञान में रिसर्च होती है, लैब में होती है। 2 प्रकार की रिसर्च होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। एक लैब में होती है, और जो मानविकी सब्जेक्ट्स हैं, जिसे इंग्लिश में ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, जिसमें समाज शास्त्र, आर्ट्स के अलग अलग विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ये सब आते हैं मानविकी में, चाहे पत्रकारिता हो गया। तो इन विषयों की रिसर्च को आंकड़ों के आधार पर करते हैं, डेटा के आधार पर करते हैं, और उन डेटा से रैंडम सैंपल्स निकाल के उससे जो चीज़ें सिद्ध हम करते हैं, उसको भी रिसर्च कहा जाता है। यह भी एक साइंटिफिक अप्रोच है। ज्योतिष सबसे ज़्यादा वेल रिसर्च्ड, सबसे ज़्यादा शोध किया गया एक सब्जेक्ट है और पूरा साइंटिफिक अप्रोच है। इस पर हज़ारों किताबें लिखी गई और आदिकाल से अब तक इससे ज़्यादा वेल रिसर्च्ड मानविकी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके आधार पर लोगों की बहुत मदद की जा सकती है, खुद की भी मदद की जा सकती है और आप अपने हितैषियों की भी मदद कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल आपको ज्योतिष के बारे में अवगत करवाए, आपको समर्थ बनाए
ताकि आपको कोई फर्जी गुरु, फर्जी ज्योतिषी ठग ना पाए। आप खुद ही अपनी शंकाओं का निवारण कर सकें। तो इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।